हेलो, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी पे। मैं वीरेंद्र और हम लोग आज यहाँ बात करेंगे जनरल स्टडीज़, जो भी क्लास 11th के आर्ट्स ग्रुप में या फिर आपका मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप सभी के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं, उन सभी की जो सिलेबस क्या होगा कि मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं वीरेंद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक और कैसा पेपर आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों का ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बट जनरल स्टडीज की क्लासेस अभी तक नहीं स्टार्ट हुई थी, उसकी क्लासेस थोड़ी कम होंगी क्योंकि यहां पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से पूछेंगे ये कोई कह नहीं सकता है, बट जो भी ट्रेंड रहा है कि जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के आते हैं, बट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो जो सिलेबस होगा वो आपका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज हो जाती है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। ठीक है, यहां से आप देखोगे कि आपके अवार्ड से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। आपका 1-2 ग्रुप में हर साल अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे आपका जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, फेमस बुक्स बाय इंडियन राइटर्स या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ बुक्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे अवार्ड्स, हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा जीके में, जहां से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके सिवाय जो भी आपका जनरल साइंस के जो भी आपका क्या है जनरल साइंस का आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से देखा गया है कि क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस का मतलब नेचर क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, या फिर तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। चारों सब्जेक्ट्स के बारे में एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। देखिए हम लोग क्या है यहां पे आप देखोगे ना नेशनल अवार्ड्स, आप लोग जाइएगा प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, उसमें क्या है नेशनल अवार्ड्स या फिर इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, मैग्सेसे अवार्ड्स हो गया, बुकर प्राइज हो गया। ठीक है, इंडिया में जो अवार्ड्स हो गए आपके भारत रत्न हो गया, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो गया, या फिर जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, ठीक, ये सबसे क्वेश्चंस आपके हर साल बनते दिखेंगे। तो ये आपका किसका हो गया, जनरल साइंस में पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि अवार्ड से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, इन टाइप की जो लिस्ट होती हैं, इन टाइप के जो आपके अलग अलग चीजें रैंक आते हैं अलग अलग नेशन के, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इंडिया की मतलब जो भी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। ठीक है, कौन लास्ट ऐड हुआ है, कौन सबसे पहले ऐड हुआ है, ये सब भी हम लोग बात करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन आपका दिखा है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। ठीक है, कि अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं। ठीक है, कौन सा उनका इवेंट होता है जो कि जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्रिकेट में हो गया वर्ल्ड कप। ठीक है, ओलंपिक में कई गेम शामिल हैं। ठीक, उसके बाद आपका फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप। तो इस टाइप का हम लोग सब कुछ स्पोर्ट्स के बारे में भी देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में भी बात करेंगे, नेशनल कप्स एंड ट्रॉफीज, कि हमारे देश में कौन से स्पोर्ट्स में कौन से ट्रॉफीज हो रही हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बन रहे हैं इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन। इंडियन नेशनल सिंबल, ठीक है, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो आपकी इंडिया की डिफेंस फोर्स है। ठीक है, रक्षा मतलब जो आपकी रक्षा करने वाली सेनाएं हैं वो उनके बारे में देखेंगे। फिर आपका यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या है यूनाइटेड जो भी आपके संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आप देखोगे अलग अलग संगठन क्या है, कुछ रिपोर्ट्स लाती हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे। ठीक, फिर आपका आ जाता है अगला फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेन एंड वुमेन।
ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड की भी बात करेंगे, फर्स्ट इन द इंडिया भी बात करेंगे, मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी का, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, ठीक है, कि आपका दुनिया में और भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ये सब चीजें जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टॉपिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, उनके कैपिटल की, उनकी राजधानी क्या है, जो इंपॉर्टेंट नेशन है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब जैसे आप देखते होंगे कि अभी जो भी इस समय क्या है, रिसेंट में इलेक्शन हुआ, ठीक। अब जैसे यूएसए का इलेक्शन हुआ था, ठीक, वहां पे प्रेसिडेंट कौन बना, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहां पे उसके बाद करेंसी पूछी जा सकती है किसी कंट्री की, तो करेंसी, कैपिटल और इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है। फिर मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद इंडिया में पहली बार न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ, ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फेमस बुक्स वर्ल्ड वाइड, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट इन इंडिया सेंसस, ठीक है, सेंसस क्या हो गया, जहां पे जनगणना होती है, ठीक है, पहली बार कब हो रहा है, 1872 हो रहा है, बट इसके बारे में, सेंसस के बारे में भी हम लोग जानते रहेंगे, थोड़ी मोड़ी चीज जो कि आपका ज्यादा पूछने का, जैसे एक ग्रेट डिवाइड हो जाता है, ठीक, वहां भी हम लोग बात करेंगे कि उसे क्यों बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो सेंसस पे थोड़ा बहुत बात कर लेंगे 10-15 मिनट। फिर न्यूज़पेपर हो गया आपका, टेलीग्राफ हो गया, एयरलाइन, रेलवे, ये सब इंडिया में फर्स्ट कब आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोग जानकारी भी और थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी। अगला आपका है इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि भाई जो भी आपके जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में भी। एनवायरनमेंट क्या है, करंट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपके भी एग्जाम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे नेशनल एजुकेशन डे से आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट डे से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया, ये सब भी आपका पूछा जाता है, तो वो भी एक हम बात करेंगे कि आपके कब कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा जनरल साइंस का सिलेबस। इसके बाद जो भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, प्रेजेंट में इधर एक साल में जो भी चीजें हुई हैं उसके बारे में भी हम लोग क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेन आपका जो जीएस पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स भी हम लोग क्लास में बात करेंगे, और ये रहेगा आपका सिलेबस किस चीज के लिए, जनरल साइंस के लिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी, और इसमें क्या होगा, हर बैच के बच्चों को मतलब हर बैच के बच्चों के लिए एक क्लास होगी, जहां पे हर बैच के बच्चों से 5 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहां पे अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, बाकी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए या मंडे से स्टार्ट हो जाए, बट अब जनरल साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और ये क्लासेस मैं लूंगा। मेरा नाम है वीरेंद्र। तो चलिए आज मिलते हैं हम लोग क्लास में, फिर वहां पे और बातें होंगी, ठीक है। धन्यवाद।